वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। अपनी खुशबू से मदहोश करने वाला दमस्क गुलाब, ये गुलाबों की एक वैरायटी है। अब भी हाथरस के बागों में ये खिलता है, लेकिन मौसम सितमगर क्या हुआ, मौसम कुछ ऐसा हो चला है कि गुलाब की खुशबू कम हो चुकी है, वक्त से पहले खिलने लगता है और सीजन खत्म होने से पहले ही ये फूल खत्म हो जाता है। और इसका एक नतीजा ये भी हुआ है कि फूलों से अब तेल भी कम निकल रहा है। सिर्फ पेड़ पौधे फल फूल पत्तियां ही नहीं हुसैन, क्लाइमेट चेंज का असर बड़ी तेजी से हम सबकी जिंदगी पर हुआ है। अब देखिए ना, वक्त से पहले मानसून आ गया, गर्मी और बारिश का मेल होते ही असर सेहत पर दिखने लगा। बिगड़े मौसम की वजह से तो लोग बोरियत महसूस कर रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई इस वक्त सीजनल फ्लू की गिरफ्त में है। वैसे ज्योत्सना और हुसैन, इस कंडीशन में जो चीज सबसे ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट को लेकर चिंता बढ़ा रही है उनकी, वो है सीजनल ब्लड प्रेशर। हो सकता है कि आप में से कई लोग पहली बार इस टर्म कोई शब्द को सुन रहे होंगे, लेकिन इन दिनों ये हेल्थ इमरजेंसी की वजह से बन गया है। दरअसल कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मौसम के हिसाब से देखने को मिलती है। गर्मी उमस वाले मौसम में लो बीपी, तो सर्दियों में हाई बीपी। और ये उनके लिए बहुत घातक साबित होता है जिन्हें टेस्ट के बाद भी ये पता नहीं चल पाता कि उनको एग्जैक्टली हाई बीपी की परेशानी है या फिर लो बीपी वाली प्रॉब्लम है। हुसैन, बीपी को लेकर अपने देश में ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल की वजह से हर चौथा शख्स हाई बीपी से पीड़ित है, जिनमें से आधे लोग अपनी बीमारी से अनजान भी हैं और वहीं इलाज करवा रहे हैं। आधे मरीज ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रख पाते हैं। और ऐसे में जिनका ब्लड प्रेशर मौसम के हिसाब से बढ़ता है या फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, उनके लिए तो वाकई में बड़ी मुश्किल है। और तभी तो ऐसे लोगों के हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसे बेवक्त आने जाने वाली जो बीमारी होती है, उनकी जान के लिए खतरा बन गई है। अब जो ज़मीं को दे रहे हो वही ज़मीं लौटाएगी, वही देगी। बबूल बोओगे तो गुलाब कैसे निकलेगा। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि लाइफ स्टाइल से लेकर के खान पान तक हर चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। हाथ पे हाथ धरे बैठे से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हमारे साथ योग कर लीजिए। ब्लड प्रेशर ही नहीं, शरीर की हर एक जो सिस्टम है वो नॉर्मल होगा और पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। ये सब कुछ कैसे करना है ये रोज़ाना आपके सामने स्वामी जी बताते ही बताते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद। और देखो, ये अनुलोम विलोम जो ज़्यादा नहीं कर सकते, ये भ्रामरी, ये उद्गीत, ओम, ये शीतरी शीतकारी, ये 5 प्राणायाम तो लास्ट में बताएंगे, प्रारंभ में भी थोड़ा बता दिया है। फिर देखो इधर ये सिरोधारा हो रही है, होले होले स्लोली स्लोली सिरोधारा। ये कटी स्नान, आम फुट ही बात, आम बात फुट बात ही बात। और फिर अपने घर में सबके शावर तो लोगों ने लगा ही लिए, नहीं तो अपनी टंकी चला लो, धीरे धीरे पानी चलता रहे और सांसों के साथ ध्यान करते रहो, एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये मिट्टी पट्टी पेट पर और माथे पर रख देते हैं और स्पाइन पर आइस मसाज करते हैं। और ये मिट्टी लेप, आज हमारे 2 छोटे छोटे योगी हैं, उनके सिर पर और उनके पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा देंगे। ये तो हुई कुछ थेरापियाँ, मड थेरापी और स्पाइन पर आइस थेरापी, ये मिट्टी पट्टी, ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ सिरोधारा, आम फुट हिब्बात के साथ साथ एक बात कहता हूँ आज शुरुआत में ही, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। थोड़ा लंबा बोले तो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं राममय, कृष्णमय, हनुमतमय, शिवमय आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूँ। इस संकल्प मात्र से, इस विचार मात्र से, विचार ही बहुत बड़ा उपचार है। इसी से ही स्वामी जी आप जहाँ हैं, जैसे अपने स्वरूप से जुड़ते हैं, अथ योगानुशासनम योगश्चित वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने आप ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। ऐसा है। क्या बात। स्वामी जी आप जहाँ हैं वहाँ का तो वातावरण भी काफ़ी शुद्ध नज़र आ रहा है। घास भी आपके यहाँ की कुछ ज़्यादा ही खास दिखाई देती है, यहाँ से बड़ी हरी हरी सी, और हम जहाँ हैं वहाँ की तो सब चीज़ें अलग ही नज़र आती हैं। तो स्वामी जी आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुदरत का जो सारा निज़ाम है वो गड़बड़ हो गया है। बहुत सारे लोग तो हंसी में कहते हैं कि प्रभु से अब संभल नहीं रहा है, शायद बारिश वक्त से पहले हो जा रही है,
कभी गर्मी बहुत पड़ जा रही, कभी पड़ ही नहीं रही है। तो स्वामी जी, वक्त से पहले बारिश, बिगड़ा हुआ ये मौसम का मिजाज, क्लाइमेट चेंज का जाहिर है असर बहुत तेजी से हम सब की जिंदगी पर पड़ रहा है और बिगड़े मौसम की वजह से लोग बहुत तरह की परेशानी झेल रहे हैं। उसमें एक परेशानी बोरियत वाली है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन बोर हो रहे हैं साहब। तो हर घर में कोई ना कोई सीजनल फ्लू की शिकार भी है। तो जरा वार्म अप सेशन शुरू करवाइए, लोगों को जरा सा हीटअप करवाइए और उसके साथ साथ बताइए कि ये जो सीजनल फ्लू हो रहा है इससे बचना कैसे। शुरुआत यहाँ से करें, कम से कम स्थित कोणासन, चक्की आसन, बटरफ्लाई, और दोनों हाथ कंधों पर रख करके ऐसे करें और खड़े होकर के ऐसे करें। तो बहुत से लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपसेट हैं और उसी अपसेट होने से बीपी अप एंड डाउन होने लगता है। किसी का बहुत लो चला जाता है, उनको तो चलो हम अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला या शिलाजीत खिला करके, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खिला करके, और बहुत ही जर्जरित तो हो चुके हैं, कमज़ोर हैं, तो वसंत कुसुमाकर रस दे करके लो बीपी के तो ठीक कर लेते हैं। हाई बीपी जो लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तो ताड़ासन करें और सांसों के साथ ध्यान दें, सहज रहें, रिलैक्स रहें। दिन भर कम से कम 5-10 बार आत्म मूल्यांकन करें, अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेक किया करें, अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है, अपनी भाव चेतना को देखा करें। तो अपने शरीर चेतना को, अपने ऐन्द्रिक चेतना को, अपने मानस को, अपने आत्म चेतना को योग चेतना में प्रतिष्ठित किया करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और थोड़ा सा ये योगिक जॉगिंग, यहाँ से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं ना, और प्रसन्नता के साथ ऐसे मुस्कुराते हुए, आनंद से, सहजता के साथ ऐसे ये, और फिर जिनसे बन पाए उनसे हम ये कम से कम एक दंड एक बैठक तो रोज़ करवाए देते हैं। आगे भुजंग आसन करवाएंगे, होले होले, आज होले होले करना है बीपी वालों को, बहुत तेज़ी से नहीं करना। और उच्च रक्तचाप जिनको तेज़ी से कपालभाति नहीं करना, और शीर्षासन, सर्वांग आसन तो थोड़े दिन करना ही नहीं, जब तक नॉर्मल ना हो जाए बीपी। फिर ये होले होले, ये सूर्य नमस्कार, ये भी सहजता से करना, हड़बड़ी में नहीं करना। जिस किसी को देखो आदमी हड़बड़ी में ही सारी गड़बड़ी कर रहा है। और हाँ, ये जल जमनी, इसके पत्तों को ऐसे हमने देखो ऐसे पानी में डाला, और देखो ये पानी है, ये देखो घट्ट हो गया पूरा। ऐसे ही ये बढ़े हुए बीपी को नॉर्मल कर देती है, जेली बन गया, जेली। अब देखो ये जेली बन गया, जल जमनी। ये पौधा है, इसके पत्ते को बस ऐसे हाँ, जल जमनी। और फिर इधर ये ब्राह्मी है, देखो ब्राह्मी, इसको मंडूक पर्णी भी कहते हैं। ये भी इसके बराबर में लौकी रखी है, ये भी बीपी को नॉर्मलाइज कर देती है। इसके बगल में ये जो अनार रखा है, ये भी बीपी को नॉर्मलाइज कर देता है। लौकी के अंदर थोड़ा सा जीरा, धनिया और डाल दिया जाए पत्ता, तो क्या बात है साहब। और मुक्तावटी साथ में ले लिया, बीपी ग्रिड ले लिया, तो ये तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन। 2 गोली 2-3 बार दे देते हैं। पहले दिन से एलोपैथी की सिंथेटिक दवा बंद, और बीपी नॉर्मल। बीपी कितना ही ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, बीपी चाहे जेनेटिक, स्वामी जी बहुत सारे लोग तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो, वेट बढ़ने से हो, शुगर बढ़ने से हो, स्ट्रेस बढ़ने से हो, कर्ज बढ़ने से हो, बीपी चाहे प्यार में तकरार होने से हो बहुत कारणों से बीपी होता है। आज सबका निवारण करेंगे। स्वामी जी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अभी और कितना गिरोगे, और ऊपर जाने का अभी क्या समय है। ऊपर वाले ने तो, यानी प्रभु ने तो तय कर रखा ऊपर जाने का समय, तो बहुत ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेन करके रखो चीज़ों को। लेकिन स्वामी जी इस वक्त हालात, मौसम कुछ ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है लोगों का बीपी, और इस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा हेल्थ एक्सपर्ट्स को बात परेशान कर रही है वो है सीजनल ब्लड प्रेशर। अब ये भी समझाइएगा ये ब्लड प्रेशर और सीजनल ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क है, और इसकी वजह से एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी बन रही है। अब स्वामी जी ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम जो है वो मौसम के हिसाब से लोगों में देखने को मिल रही है। तो जो गर्मी और उमस वाला मौसम है, इसमें लो बीपी, तो सर्दियों में हाई बीपी,
परेशान करता है ज़्यादा। तो ज़रा स्वामी जी, गर्मी में बीपी अगर हाई हो रहा है तो इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या उपाय है? प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। बाहर की उथल पुथल, सर्दी गर्मी, बरसात, धूप छाँव, और बाहर जो ऊंचा नीचा होता है, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, समाज में, राजनीति में, बाहर जो कुछ घटित हो रहा है, ब्रह्मांड का पिंड पर और पिंड का ब्रह्मांड पर, दोनों का ही एक दूसरे से गहरा तादात्म्य भाव है। और इन सब उथल पुथल से, सब उधेड़ बुन से, इस बाहर की आपाधापी से जो परे रहते हैं, उसको कहते हैं जो गुणातीत और भावातीत, वो ही रहते हैं जो योग करते हैं। नहीं तो इस उथल पुथल से कोई बच नहीं सकता। दुनिया है तो इस दुनियादारी में उथल पुथल रहेगी। जब वृक्षासन, गरुड़ासन कर सके तो 10-20 सेकंड ऐसे ठहरा करें एक पोज में। और आज देखो, आपने ठीक कहा, हमारे चारों तरफ तो देखो, यह सामने पेड़ है, इधर भी, पीछे भी, कितनी सुंदर सुंदर पूरे वातावरण में। और अरे इनके माथे पर लगाओ, पूरे शरीर पर लगाओ। हाँ, ये हमारे 2 छोटे छोटे योगी बाबू, बड़ा अच्छे बच्चे। हाँ, छाती पर भी लगा दो, सीधे बैठो बाबू। हाँ, ये पूरे शरीर पर लगा देंगे। हाँ, सिर पर तो ऐसे लगा दी मिट्टी जैसे हेलमेट लगा दिया हो। हाँ, और मुस्कुराने वाले बाबू हैं। तो देखो, ऐसे उल्टे लेट जाना। अब देखो, बीपी के लिए पूरा पैकेज बता रहा हूँ। ये बीपी के लिए भी है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी है। और सारी उथल पुथल से आप बेअसर रहेंगे। बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, कभी सर्दियों में 5 डिग्री -5 पर आ जाता है, तो भी स्वामी रामदेव आपको ऐसा का ऐसा ही मिलता है। हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर, हमारी चेतना आत्मा पर, ये बाहर की चीज़ें हैं। ये तो टेम्परेचर की बात नहीं, कभी कभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे भी टेम्परेचर, उसमें तो बहुत उथल पुथल मच जाती है। घरों में भी कभी पति का, कभी पत्नी का, कभी बच्चों का, कभी सास ससुर का, वो ऐसा सीरियल शुरू हो जाता है, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, और तो वो सारा का सारा मामला घरों में उमड़ने लगता है। स्वामी जी, और इन एक सब सीरियल और चल रहा है आजकल, इस बार की उथल पुथल का असर व्यक्ति के ससुरा भी कभी दामाद था। स्वामी जी, ये सारी उथल पुथल से वो बेअसर और बेखबर रहेंगे जो अपने स्वरूप से, अपने निजता से जुड़े रहेंगे। इसलिए योग शुरू ही होता है, गुणातीत होकर कीजिए, भावातीत होकर कीजिए, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। ऐसे ये योग की स्थिति है। तो ये इसको ट्रांसेंडेंट योग कहते हैं। तो एक तो क्या कहते हैं स्वामी जी? टेंशन। अपने आपको अच्छे अच्छे सजेशन दो, और ये बात सत्य है। सेल्फ सजेशन, आत्म मूल्यांकन, आत्म आरोहण, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा, इसमें जिया करें। तो एक तो ये मकरासन, भुजंगासन, ऐसे धीरे धीरे, और सर्वासन, और फिर मरकट आसन, पवन मुक्तासन, ये बीपी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कुछ लोग बीपी बढ़े तो चुपचाप पड़े रहते हैं, अरे कुछ करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। नहीं करोगे तो बीपी बढ़ेगा। इसलिए योग करो, सहजता से करो। उथाल पुथाल, उधेड़ बुन, ये सब नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हर योग में भी, काम में भी, जब जहाँ भी जाए वहीं पर जो है ना, ऐसे एक उघाड़ पछाड़ मचाते रहते हैं। ऐसे नहीं करना। स्वामी जी, सहजता से ही जो है, धीरज, धीरज, पेशेंस रखना है। बिल्कुल। और ये पेशेंस के साथ, धीरज के साथ जो है पति पत्नी के बीच जो है एक समझौता है, और इसी वजह से वहां बीपी नहीं बढ़ रहा है। बस करना इतना है कि कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड पत्नी को दे देना है। और बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं आजकल, और वहां पर पत्नी रहती हैं अपना, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें शांतिपूर्वक चलती रहती हैं। आप तो यहाँ पर पत्नी का प्रेशर भी बता रहे हैं ना, इतने प्रेशर, बीपी बढ़ने का कोई चांस नहीं है। बीपी अगर कार्ड से खर्चा ज्यादा हो जाए तो पति को भी अपना बीपी नहीं बढ़ाना है। पति का प्रेशर।
चलिए, ये एक तरीका हो सकता है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, खराब लाइफस्टाइल की वजह से हर चौथा शख्स हाई बीपी से पीड़ित है। बहुत सारे लोगों को खबर ही नहीं कि उनको हाई बीपी है, और इसमें से आधे लोग अपनी बीमारी से अनजान है, जैसा मैंने कहा। तो स्वामी जी, ऐसे में ये दिक्कत उन लोगों के लिए ज्यादा घातक होती है जिन्हें टेस्ट के बाद ये पता ही नहीं चलता कि उनको एग्जैक्टली बीपी की दिक्कत है, और जो बीपी दिक्कत है वो लो वाली है या हाई वाली है। तो स्वामी जी, इसको पता लगाने का कोई तरीका है घर बैठे कि हमें बीपी है कि नहीं है, और है तो हाई है, लो है? घर में पता लगा सकते हैं? हाँ, इसका पता बताता हूँ। एक तो ये जो कनपटी के दोनों तरफ, कनपटी के यहाँ भारीपन, सिर में ऐसा भारीपन सा, और कुछ सूझे नहीं, कुछ मुड़ता से, अचानक गुस्सा है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो सभी को आता है, बेवजह ऐसे गुस्सा, आक्रोश, बेचैनी, दोनों तरफ कनपटी पर दर्द, सिर में पूरा एक भारीपन सा, और एक मन में बेचैनी सी हो, तो ये बीपी हाई होने के लक्षण है। कोई छोटी सी बात हुई और उससे इतना उत्तेजित हो गए कि कहते हैं ना, आसमान को सिर पर उठा लिया, पूरे घर को सिर पर उठा लिया, पूरा आपा खो दिया। जब हम अपना ऐसे आपा खोने लगे, विचलन सा होने लगे, तो ये जब एबनॉर्मल सी चीज़ें होने लगे और उत्तेजना बढ़ जाए, उत्तेजना, गुस्सा, एंगर, आक्रोश, बेचैनी, और भीतर उथल पुथल बहुत ज़्यादा होने लगे, ये बीपी हाई के लक्षण है। नींद पूरी ना आए, और कई बार आँखों में भी लालिमा आ जाती है, दिल की धड़कन भी कई बार बढ़ जाती है, ये बीपी हाई के लक्षण है। बाकी तो नॉर्मली जो है बीपी के इक्विपमेंट आजकल घरों में भी लोगों ने रखे हुए हैं, उनसे पता लग जाता है। और 2, 4, 5 पॉइंट बीपी हाई हो तो उससे परेशान भी मत होना। ये दवा बेचने वाली कंपनियां हैं ना, इन्होंने जो बीपी के इक्विपमेंट जो बनाते हैं और जो बीपी का सारा पूरा ताना बाना चेक करने का ना, उसी में कुछ ऐसा कर रखा है, ज़रा सा कुछ ट्रिगर हो तो 10 पॉइंट बढ़ावा दिखे कम से कम, ज़रा सा और आदमी बेचैन होता है। कभी बहुत कुछ अनहोनी अनवांटेड चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं, उस समय तो 5-10 पॉइंट तो ऐसे ही बीपी बढ़ जाता है, उसमें लोग दवाइयाँ शुरू कर देते, ये भी ठीक नहीं है। ये तो बीपी हाई की बात मैंने की। अब लो, एकदम डाउन फील करने लगे, हाथ पैर ऐसे सुन्न से हो जाए, ठंडे ठंडे से पड़ जाए। जब हाथ पैर गरम गरम से, चेहरा गरम गरम सा, लाल ऐसे तमतमाता हुआ ऐसा हो, तो बीपी हाई के कारण से होता है। एकदम हाथ पैर ठंडे से, सुन्न से पड़ जाए, और ऐसा लग रहा है जैसे भाई प्राण से निकल गए, निर्जीव से हो गए, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा उत्तेजना, बीपी हाई, और बहुत ज़्यादा शिथिलता, ये लो बीपी का लक्षण है। इसके लिए अभ्यास भी तो बता रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं, लोगों के बीच ये बात होती है कि एक बार बीपी की दवा अगर शुरू कर ली तो फिर सारी जिंदगी लेनी पड़ती, तो इसमें क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल 100% झूठी बात है। ये इसको मैं कई बार कठोर शब्दों में कहूँ तो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, ये दवा माफियाओं ने एक बहुत बड़ी भ्रांति जिंदगी में डाल दी। अरे भाई, जैसे कोई कहे कि एक बार किसी कारण से कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं, तो बोले भाई जिंदगी भर ही अनपढ़ रहेगा। अरे भाई, उसको पढ़ा दो, पढ़ लेगा। एक बार किसी कारण से व्यक्ति कमज़ोर हो जाए, किसी कारण से व्यक्ति गरीब हो जाए, किसी कारण से व्यक्ति की नौकरी छूट जाए, किसी कारण से और कोई भी खटपट हो जाए, तो बोले ज़िंदगी भर ही खटपट रहेगी। भाई, जिस कारण से खटपट हो रही थी, आपस में कहा सुनी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कहा सुनी हो रही थी, उन कारणों को ठीक कर लो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर लड़ाई झगड़े करते रहोगे। जी जी, तो यानी स्वामी जी से बीपी होता है, उनका निवारण कर लो। वही योग यानी हम बता बगैर रहे हैं। किसी कारण के, बगैर ये किसी जिंदगी वजह बनाने के। वाली बीमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, सबने नोट कर लिया होगा। मतलब ये कि बगैर कारण, बगैर किसी वजह के अगर आपके कान के आसपास भारीपन है, सिर भारी हो रहा है, तो आप बीपी के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रसाद किसी ने दिया है घर में, उसके बाद कान के आसपास भारीपन है, कानों से धुआं निकल रहा, तो वो बीपी नहीं है। ये ठीक है ना स्वामी जी? तो इनमें फर्क करने की जरूरत है। एक्शन का रिएक्शन है। एकदम ठीक है स्वामी जी, मौसम के हिसाब से थोड़ी बहुत उथल पुथल तो जिंदगी में चलती है। बिल्कुल ठीक बात है, बस फर्क करने की जरूरत है। स्वामी जी, मौसम के हिसाब से लो और हाई जिनका फ्लैक्चुएट कर रहा है बीपी, उनके लिए वाकई बड़ी मुश्किल है, क्योंकि तभी तो ऐसे लोगों की हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर तक की नौबत उनमें आ रही। उनकी ज़िंदगी में हर वक्त इस तरह का खतरा है, क्योंकि फ्लैक्चुएट बहुत कर रहा है बीपी, और बीपी का असर हार्ट और किडनी पर ना जाए, इसलिए ज़रा हार्ट के लिए और किडनी के लिए भी कुछ अभ्यास करवा दीजिए।
हाँ, ये आपने एकदम ठीक बताया। मैंने बीपी का तो बता दिया, लौकी का जूस लो, जलजमनी का, ब्राह्मी का उपयोग बता दिया, मुक्तावटी बीपी ग्रिड का उपयोग बता दिया, और मैं शुद्ध बुद्ध नित्य सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा हूँ, विचार से भी उपचार बता दिया। और फ्रूट डाइट, वेजिटेबल्स, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, अच्छी वाणी अच्छा व्यवहार ही उपचार है, ये तो सब बता दिया। अब ये जो बीपी किसी भी कारण है, चाहे जेनेटिक रीजन से हो, खान पान से हो, नींद पूरी ना आने से हो, स्ट्रेस से हो, बहुत ज़्यादा उत्तेजना से, पित्त बढ़ने से, जिनकी पित्त प्रकृति उनको भी बीपी रहता है। अब इसका असर आता है किडनी पर, हार्ट पर, ब्रेन पर, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए मुक्तावटी के साथ हम मेधावटी दे देते हैं, नींद भी अच्छी आती है और कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिला देते हैं, या अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, या खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत दे देते हैं, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। किडनी के लिए तो रीनोग्रिट, और कल भी बताया था हमने विस्तार से, गोखरू, धनिया और जौ का पानी, लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया, ये बेस्ट है बीपी के लिए, और गर्मी भी नहीं लगेगी। लो रे भाई, और रीनोग्रिट ले लिया किसी ने, तो देखो सहजता से योग चल रहा है आज हमारा, बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड पर। अब मोटापा के कारण से भी बीपी हो तो भी देखो ये मोटापा भी कम हो जाएगा। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन मैंने पहले एक एक पैर से किए, फिर जो थोड़े से ठीक ठाक से हम वो दोनों पैरों से भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे हर एक अभ्यास ऐसे रिदम के साथ, प्रवाह के साथ, विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ ऐसे करना। खैर, अब बात आई किडनी के ऊपर, तो किडनी के लिए देखो ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन सहजता पूर्वक करने, एक अभ्यास 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट लगातार करा देते हैं। हम तो अभी सिंबॉलिक ही कराते हैं, इसी से ही 90% लोग तो अच्छे हो जाते हैं। जिनको क्रोनिक बीपी है तो एक एक अभ्यास धीरज के साथ थोड़ा लंबा लंबा करना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी, सेतुबंध भी, और जो कर सके तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी लंबा लंबा करना। बैठ के मंडूकासन और शस्कासन बीपी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो किडनी के लिए देखो ये ऐसे, और ट्रेडिशनल औषधियों में किडनी के लिए चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, और जो हमारी पेटेंट मेडिसिन है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, रीनोग्रिट ले लें। और पीपल और नीम के पत्तों का रस, ताज़ा गोखरू का रस किडनी के लिए बेस्ट है। कासनी का रस, पंचतृणमूल का रस, और भुट्टे है ना, भुट्टे खाओ। और भुट्टे का जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी बड़ी काम की रहती है, चाहे बाबा की हो या मुल्ला की हो, बस बसरते बाबा के भीतर अपना जो बाबात्व है, संतत्व है, और जो मुल्ला मौलवी साहिबान हैं हमारे, वो कुरान की, शरीयत की, या जो भी उस इस्लाम की जो शिक्षाएं, सिद्धांत हैं, उसको जीवन में जिए, आचरण में लाएं। तो खैर, दाढ़ी की बात कर रहा था मैं, हमारी ऋषिमुनियों के, और दाढ़ी होती है, उससे भी लोगों को, दाढ़ी वाले जो है अपने जड़ों से जोड़ते हैं। और दाढ़ी जो है ना, वो जो बताया मैंने, ये मकई वाली, मकई की जो दाढ़ी है, जो उसके रेसे हैं ना, उसको उबाल के पीने से वो किडनी के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। एक एक बात, तो किडनी के लिए गोखरू, धनिया, जौ का पानी, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि ट्रेडिशनली, गोक्षरादि खाली पेट ले लें चंद्रप्रभा खाने के बाद, और रीनोग्रिट अकेली ले ली तो फिर किसी औषधि की ज़रूरत ही नहीं, उसमें तो सारा समावेश है। मंडूकासन और शशकासन ऐसा थोड़ा लंबा कर ले, ऐसे ऐसे पैर घुटने पास में और थोड़े दूर करके भी ऐसे कर लेते हैं ना, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। देखो, जब नमाज पढ़ते हैं तब भी ऐसे आगे झुकते हैं, और माता पिता को भी ऐसे दंडवत प्रणाम भी करते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, भगवान के सामने भी झुकते हैं, माता पिता के सामने भी, धरती माता को भी प्रणाम करते हैं। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः, मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो अतिथि देवो राष्ट्र देवो
तो झुकने वाले सदा देखो, पेड़ भी झुकते हैं तो टूटते नहीं, और जब झुकना बंद हो जाते हैं तो फिर तो खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो विनम्रता, सहजता, कृतज्ञता, सहिष्णुता, सरलता, ये उपाय हैं व्याधियों से बचने के भी। व्याधि मुक्त, समाधि युक्त, समाधान युक्त जीवन जीने के सूत्र मंत्र है ये। तो ये जो जीवन के जितने भी सद्गुण हैं ना, ये हमें बीमारियों से और बुराइयों से मुक्त रखते हैं। क्या बात है स्वामी जी, ये बीच बीच में जो आप बातें बताते हैं, ये जो विचार है उसको शुद्ध करने का, उसको प्योर करने का तरीका होता है कि गुरु को मानो तो गुरु की भी मानो, ईश्वर को मानो तो विचार ही ईश्वर उपचार की है। भी मानो, राम को मानो तो राम की भी मानो, अल्लाह को मानो तो अल्लाह की भी मानो। सिर्फ अल्लाह को मानने से, राम को मानने से इस्लाम काम को नहीं। मानो, बिल्कुल। कुरान की भी मानो। उनकी बातों को मानना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी अब जरा एक और विषय आपके हवाले करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का जो असर है वो ऑप्टिकल नर्वस पर भी काफ़ी पड़ रहा है। आंखों से रिलेटेड बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बीपी के मरीज की जो नज़र है वो कमज़ोर होने लगती है, आंखों की अलग अलग तरह की परेशानी। कई बार तो मैंने देखा कि लोगों की आई बॉल बाहर आ जाती है, कई बार ब्लड आने की भी शिकायत बहुत सारे लोगों में होती है। तो ज़रा आंखों के लिए एक सेशन करवा दीजिए। बहुत आंखों में खून उतर आता है। ये जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं ना, इनसे भी ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा लोग टोले शोले बनाने के चक्कर में बहुत गड़बड़ चीज़ें खा लेते हैं। तो एक तो अनुलोम विलोम, त्राटक, चाहे अंगूठे का कर लें, चाहे त्राटक सूरज चांद का कर लें, त्राटक। फिर आँखों में आई ग्रिट या सौम्य या गुलाब जल या महात्रिफल आँख में डालते हैं और सुबह सुबह खाली पेट खिलाते भी। मैं सुबह सुबह रोज़ घृतपान करता हूँ, तो हमारी आँखें इतनी अच्छी रहती है, बच्चे जैसी आँखें हमारे, बच्चे जैसा दिल है और बच्चों जैसा ही शरीर है, एकदम निर्विकार, निर्विचार, निर्मल शरीर, निर्मल तन, निर्मल 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 तन मन जीवन। कितना अच्छा है ना ये सब। देखो ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, आँखों के लिए इसका बुरा असर पड़ता है, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर, आँखों पर। आई ग्रिट आँखों के लिए, मस्तिष्क के मेधावती मेमोरी ग्रिट ओमेगा, मस्तिष्क के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। अब इसका असर हाथ पैरों पर आने लगे तो ये सूक्ष्म व्यायाम भी साथ में कर लेना। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट भी ले लेना। तो मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा, आँखों के लिए आई ग्रिट अथवा आमल के रसायन आंवले का प्रयोग किसी न किसी रूप में, आँखों के लिए त्राटक का अक्षी तर्पण। और ये आँख का पॉइंट है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये ज़रा गौर से सुने भाई सभी। तो देखो अभी मैं हाथ पैरों में जो विशेष पॉइंट है, ये आँख के लिए, ये मस्तिष्क के लिए, अंगूठे के टॉप पर और ये रिंग फिंगर के टॉप पर। फिर ये किडनी के लिए ऊपर, किडनी के ऊपर भी बुरा असर आता है। ये हार्ट के लिए, बाएं हाथ में, यहाँ से यह हाथ के लिए। और ये जो पीछे के चैनल हैं, ये 1 2 3 4 5, हाथ में भी सेम, पैर में भी है 1 2 3 4 5, ये सारे जो है ये पॉइंट है ना, ये नर्वस सिस्टम के लिए बड़े अच्छे हैं। अनुलोम विलोम करना, और इसमें न्यूट्रिला डेली एक्टिव, न्यूट्रिला डेली एनर्जी, ये भी रेडीमेड उपाय अपना सकते हैं। और ये ऐसे तो ये पीछे से ये सारे पॉइंट दबाना, यहाँ से दबाना, और थोड़ा ऐसे ज़ोर ज़ोर से ताली बजा लेना, और एक बार ज़रा मुस्कुरा लेना या ठेका लगा करके हंस लेना, और माने सहज रहना। अरे स्वामी जी, आप इतने सरल उपाय आपने एक चीज और बताए यहाँ पर अमित जरा दर्शकों को याद दिला दें। पॉइंट्स चाहे जितने आप दबाइए, चैनल चाहे हाथों के आप जितने उसको प्रेशर उस पर डालिए, लेकिन चैनल एक ही है जहाँ हम मिलते हैं, जहाँ ये कार्यक्रम आता है, जहाँ पर स्वामी जी आते हैं, जो रोजाना आपको बीमारियों से बचने के बहुत सारे उपाय बताते हैं। वो चैनल एक ही है, इंडिया टीवी। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आप बहुत सरल उपाय बता रहे थे, एक उपाय मैं बस पूछना चाहता हूँ। कई बार बोलते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, दिमाग गर्म हो जाए, तो तुरंत जाके ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। वाकई में कारगर होता है स्वामी जी? बस ये कहने की बात है। हाँ, ठंडे ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह धो लेना चाहिए, और थोड़ा ठंडा ठंडा विचार भी करना चाहिए। अरे भाई, थोड़ा अपना आपा मत खो,
चंदनम शीतनम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंदन चंदन योर मध्ये शीतला साधुषम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्न कथा प्रसंगा। तो ये गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। तो जो सज्जन पुरुष हैं, वीतराग विषम वाचितम, जिनका अच्छा चित्त है, जिनकी अच्छी चेतना है, अच्छी आत्मा है, जिनसे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, ऐसे आत्माओं के बारे में सोचो, उनके अंग संग रहा करो, तो अपने आप ही जीवन में ना ये सब बीपी और तमाम तरह का ये जो उथल पुथल ज़िंदगी में मची हुई है ना, ये दूर रहती है। और आजकल गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो अमृत रसायन बड़ा अच्छा है। इसका एक चम्मच ये ले लिया करो। बहुत गर्मी, वैसे तो मैंने बोला हुआ है, ये जो है क्या कहते हैं, प्याज ना, प्याज बड़ा अच्छा है। प्याज एक खा लो सुबह सुबह, उससे गर्मी भी नहीं लगेगी और पित्त भी नहीं बढ़ेगा और बीपी को भी नॉर्मल करता है। छाछ और जौ की जौ का दलिया, जौ की राबड़ी, और एक चम्मच ये ऐसे मुंह में डाल लेना और मुंह में डाल के रखते हैं ना, इतना ठंडा होता है। मैंने कई बार देखा एक बार गुजराती लोगों को खिला दिया, मैं बोले बाबा उधरस थी, सर्दी थी। अरे मैंने कहा भाई इतना ठंडा है क्या? हाँ। अच्छा स्वामी जी, आपने शुरुआत से लेकर अब तक में बड़ा जोरदार मामला है। कई बार बात बताई कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए, लेकिन एक बार जरा आप डिटेल में बताइए कि जो लोग भी बीपी के मरीज हैं उन्हें कौन कौन से आसन सख्ती से मना है, जो नहीं करने, उनको बिल्कुल नहीं करने। एक तो शीर्षासन नहीं करना, ये करने से ना उनके दिमाग की नस फट सकती है। जिनका बीपी पहले से ही बहुत आई है उनको शीर्षासन नहीं करना। उनको कोई भी अभ्यास बहुत जोर जोर से नहीं करना। उनको बहुत तेजी से दौड़ भी नहीं लगानी, मध्यम गति से दौड़ना, तेजी से ये भी नहीं करना। भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम। अब मेरा तो बीपी 70, कभी तो 65 भी चला जाता है, ऊपर का 100, 105 और कभी कभी 100 भी आ जाता है। लो, तो मैं तो तेजी से कर सकता हूँ, लेकिन जिनका बीपी हाई है उनको तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और हाँ, इससे बड़ी बात और, गुस्सा नहीं करना, नाटक भी नहीं करना गुस्सा करने का। कई बार चुप बैठ जा, ये क्या कर रहे हो, तो ये हाय हाय ही हर बात में डांट डपकार और बेवजह गुस्सा। एक दिन मैंने ऐसे नाटक किया गुस्सा करने का, चंद क्या कर रहा मेरे साथ 25 साल से चल। मैंने बीपी चेक किया, पता लगा ऊपर का 150 और नीचे का 100। तो गुस्सा अनजाने में भी नहीं करना, गुस्से का करने का नाटक भी नहीं करना जी। एक हमारे साधु थे, बड़े अच्छे थे, तरुण सागर जी, आपके अदालत में भी आए थे इंडिया टीवी। वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाते थे और उनको ऐसी बीमारी हुई ब्रेन नर्वस सिस्टम की, अकाल मृत्यु हो गई। चलिए, खुद को क्रोध से, गुस्से से बचाइए, में भी, एंकरिंग में भी कहीं पर भी नाट। इसीलिए स्वामी जी हम शोर कम और खबरें ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। रजत शर्मा जी इसमें आइडियल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए हैं योग पंचायत के, कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपके सामने। प्रतापगढ़ राजस्थान से तस्वीरें आई, फरीदाबाद हरियाणा में योग पंचायत लगी, वडोदरा गुजरात में भी लोगों ने योग पंचायत लगाई, बाजपुर उत्तराखंड से भी तस्वीरें आई हैं। लोग मूल बंद लगा रहे हैं बैठ करके। ब्यावर राजस्थान की ये तस्वीरें, नागौर से भी तस्वीरें आई हैं। और स्वामी जी, कल आपने मूल बंद लगाने का चैलेंज दिया था और उस वक्त भी मैंने स्वामी जी कल आपसे कहा था कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसमें से विजेता चुनना आसान नहीं होगा। और देखिए वैसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने सही से कोशिश तो की लेकिन मूल बंद नहीं लगा पाए।
कई लोगों ने लगाया, लेकिन जो कपड़ों की मर्यादा है उसकी वजह से हम नहीं समझ पाए कि उद्यान उन्हें- बंद। हाँ, तो मूल बंद तो आसान लग नहीं गया, था। उद्यान बंद में। लेकिन सबने बहुत कोशिश की और इस कोशिश की तारीफ हमें करनी है और वाकई सबने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम विनर नहीं चुन पाए हैं। तो स्वामी जी आज कोई ऐसा बहुत चैलेंज दीजिए अभिनंदन है। कि हम विनर चुन लें। हाँ, नहीं, आपका गिफ्ट हैम्पर जो है पैक रखा रह जाएगा। विनर चुन पाएंगे। पद्मासन में बैठे। हाँ, और देखो हमारे बच्चे कितना बढ़िया कपाल भाती कर रहे हैं। हाँ, दोनों बच्चे एकदम पक्के योगी हो गए। हाँ, अब देखो दायां बाएं पर, पहले दायां पैर बाएं पर रखना, फिर बायां दाहिने पर रखना। और आदर्श स्थिति तो यह है कि नाभि के दोनों ओर एड़ी लग जाए। फिर बाएं हाथ नाभि के ऊपर पहले रखें, फिर दायां बाद में रखें और सांस बाहर छोड़ के ऐसे आगे झुकें कि कोशिश करें कि थोड़ी जमीन पर टिक जाए। तो कल का चैलेंज है योग मुद्रासन। ये पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, पायस फिसर फिस्टूला के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बोलते बोलते वो मुंह में इतना सलाइवा आ गया था कि श्वास नली में चला गया था, खांसी आ गई थी थोड़ी, लेकिन हमने ठीक कर लिया 1 सेकंड में। और स्वामी जी थोड़ी ये जमीन पर चैलेंज, टिक गई। ये है कल का चैलेंज। और इस बनेंगे चैलेंज से आप पहले ही वो लोग विजेता, बाहर हो गए हैं। गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, मेडल मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। इस चैलेंज से स्वामी जी वो लोग तो पहले ही बाहर हो गए जिन्होंने अपना पेट बड़ा कर रखा है। तो पहले अपना पेट कम कीजिए, तब आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे। बहरहाल तो वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका, और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम, धन्यवाद।